तो अभी तक हमने जो पार्टिसिपेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्कस की थी वो थी सेफ्टी कमेटी और उसके अलग अलग टाइप्स, और फिर उसके मेंबर्स क्या होते हैं, उसके फंक्शनिंग क्या होती है उसके बारे में। तो अभी एम्प्लॉय ओरिएंटेड पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो है वर्कर्स। और ये जो वर्कर्स के ट्रेड यूनियंस या यूनियंस जो होते हैं वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इनका जब एक्चुअल में रोल जो होता है, अगर इन्होंने ये बात मान ली कि ये आपको सेफ्टी ओरिएंटेड जो गोल है वो अचीव करना है और उसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन करने के लिए आप कन्विंस है, तो ये ट्रेड यूनियंस या यूनियंस जो है ये वर्कर्स को इजीली कन्विंस कर सकती है। और इनके पास का जो नंबर्स होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे अगर यूनियन मेंबर्स या यूनियन लीडर अगर कन्विंस होते हैं सेफ्टी ओरिएंटेड, तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने जैसे बात की थी कि सेफ्टी कमिटीज में लीगल रिक्वायरमेंट में भी वहां पे कहा गया है कि जो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव हैं या यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जितने भी मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उसी इक्वल नंबर में वहां पे वर्कर्स के भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पे इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो मेन कमिटी हो या अलग अलग टाइप्स के जो कमिटीज होंगी, ये सभी जगह यहाँ पे वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव रहना जरूरी है। फिर जो सेफ्टी रिलेटेड जो मैटर्स है उसका कोऑपरेशन करने के लिए, जैसे कि अगर कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया आपको ये ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वर्कर्स को ये पता होना चाहिए उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और ये अगर हमने नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं। इसीलिए वर्कर का कोऑपरेशन वो एक्सपर्ट्स को, और फिर एक्सपर्ट्स का जो ट्रेनिंग या फिर जो एक्टिविटी है वर्कर्स को, ये टू वे कम्युनिकेशन अगर यहाँ पे होता है, अगर इजीली कोऑपरेशन होता है, तो आपका जो मेन गोल है वो इजीली अचीव हो सकता है। तो ये जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको सेफ्टी का नॉलेज, उसमें सेफ्टी का रिलेटेड जो एक्टिविटीज का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, या फिर उनको अलग अलग एक्सपीरियंस के बारे में और उसका कोऑपरेशन लेने के लिए, वो जो बात है उनको इनकरेज करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे ये सभी नॉलेज में या एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेंगे, तो बाकी वर्कर्स को समझाना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ यूनियन की डिमांड्स भी होती है, तो उसमें भी कुछ बार्गेनिंग की बात होगी या फिर ग्रीवेंस सेटिंग हो सकता है। और ये मेन जो एक्सपर्टाइज होंगे, जो सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स होंगे, ये सभी बातें ये रिलेट करेंगे सेफ्टी ओरिएंटेड टारगेट्स के ओरिएंटेड, ठीक है। जो भी डिमांड्स होंगी उनको लिंक करेंगे या फिर उनको कन्विंस करने का ट्राई करेंगे कि आपको ये सेफ्टी ओरिएंटेड काम करना है। तो अगर ये होता है तो लीडर्स को सबसे पहले कन्विंस करना है, और फिर बाकी के जो वर्कर्स है वो थोड़े से इजीली कन्विंस हो जाएंगे, और इस हिसाब से आपका जो वर्कर्स या यूनियंस का पार्टिसिपेशन है वो जितना नंबर बढ़ जाएगा, वो जितने सिंसियरली, सीरियसली, सीवियरली काम करेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे जो आपका मेन टारगेट है वो अचीव करना सिंपल हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग सेंट्रल बोर्ड्स या वर्कर्स एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कुछ स्कीम्स है वो भी यहाँ पे रन होते हैं, जो डायरेक्टली वर्कर्स या यूनियन रिलेटेड होते हैं। तो उसमें कुछ ट्राइपार्टाइट स्कीम होती है, या फिर वर्कर की ट्रेनिंग स्कीम होती है, वॉलंटरी स्कीम होती है, या फिर नीड बेस्ड एजुकेशन की स्कीम होती है, या फिर एजुकेशन ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, या फिर वर्कर का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वर्कर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये अलग अलग स्कीम्स से अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटीज ये गवर्नमेंट थ्रू भी रन होती है, और यहाँ पर भी वर्कर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर यूनियन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जितना पार्टिसिपेशन अच्छा होगा वहां पे सेफ्टी का नॉलेज यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल जाएगा। अभी हम स्पेसिफिक जो बात कर रहे हैं सेफ्टी सजेशन स्कीम, तो ये क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ये अलग अलग जो सजेशंस होते हैं, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस, अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अगर आपके फैक्ट्री में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, तो इंजेक्शन मोल्डिंग की जो पर्टिकुलर प्रोसेस हो, वो मेथड हो, वो इक्विपमेंट की जानकारी, तो ये सभी बातें वो वर्कर को सबसे ज्यादा नॉलेज रहेगा, क्योंकि वो वर्कर एक्चुअली वहां पे 8 घंटे काम करता है और बहुत सालों से काम करता है। तो ये जो नॉलेज है
इस नॉलेज के बेसिस पे अगर वो वर्कर कोई सजेशन देना चाहता है तो ये सेफ्टी सजेशन स्कीम थ्रू ये जो सजेशंस होंगे वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकते हैं, और उसके बाद में फिर एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ये सजेशंस वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड होता है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे अलग अलग मीटिंग्स हो सकती है। और फिर अगर वो वैलिड सजेशंस इम्प्लीमेंट होने के बाद भी आप आफ्टर सजेशन इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये सजेशन जो दिया था उसका हमने इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव बातें क्या आ चुकी है या फिर नेगेटिव बातें क्या आ चुकी है, और उसके बारे में फिर अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेशन मिल सकता है। तो शायद कहीं जगह आपको क्रिटिसिजम्स भी फेस करना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको सजेशन देगा और आपको अगर लगता है कि वो इनवैलिड है या एक्सपर्ट्स को लगता है इनवैलिड है तो उस पर कुछ डिबेट भी हो सकती है, डिस्कशन भी हो सकता है। तो ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर 10 में से 2 भी अच्छे सजेशंस आ जाते हैं आपको तो भी वो स्कीम थ्रू वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी होगा। तो ये सेफ्टी सजेशन स्कीम में आपके वर्कर्स थ्रू अलग अलग सजेशंस यहाँ पे आ सकते हैं। आपको एज ए कमिटी मेंबर वो डिसाइड करना है कि ये जो सजेशंस है वो अच्छा है या नहीं है, ये इम्प्लीमेंट करने के लायक है या नहीं है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर वो अच्छा होता है तो वो वर्कर्स को भी कुछ अवार्ड या रिवॉर्ड देना चाहिए, और फिर उसको मोटिवेशन मिलेगा और फिर वो नेक्स्ट टाइम भी वो वहां से कुछ अलग सजेशंस के लिए भी थॉट प्रोसेस कर सकता है। तो ये जो सक्सेसफुल यहाँ पे सजेशंस अगर मिल जाते हैं, वो एक्नॉलेज हो जाते हैं, अडॉप्ट कर जाते हैं, तो उनको मोटिवेशन के बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ देना है, इनकरेज करना है। तो ये एक सेफ्टी सजेशन स्कीम है जिसके थ्रू भी आपको कम टाइम में और आपके ही प्लांट में से अच्छे सजेशन मिल सकते हैं। कुछ सजेशंस की तो हमने ऐसी बात की है और हमने देखे हैं कि जहां पे जो कंसल्टेंट भी सजेशन नहीं दे पाएगा उतना सजेशन अच्छा वो पर्टिकुलर वर्कर दे पाता है, और उसमें से बहुत सारे अच्छे प्रॉफिट्स, और उसमें से मेन बात जो हेल्थ एंड सेफ्टी ओरिएंटेड जो पॉलिसी की कमिटमेंट की बात हमने कही थी वो कमिटमेंट इजीली अचीव कर पाए। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे है। अभी इसी रिलेटेड सेफ्टी इंसेंटिव्स स्कीम्स भी होते हैं। तो सेफ्टी इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, तो इसमें मेन भी एक फाइनेंशियल स्कीम होती है और दूसरा जो होता है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम होता है। यानी कि जहां पर आपको ये स्कीम थ्रू कुछ आपको इंसेंटिव्स देने हैं तो वो फाइनेंशियल यानी कि पैसे के फॉर्म में दे सकते हैं, डायरेक्टली वो आपको कैश भी दे सकते हैं, या फिर आपको कुछ यहाँ पे अलग अलग कूपन्स भी मिल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे टिकट्स भी मिल सकते हैं कि वो टिकट आपके इनडायरेक्टली पेमेंट में कन्वर्ट हो सके। तो वो सभी चीजें यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आ सकती है। नॉर्मली सिर्फ जहां पर कैश की बात आती है तो कैश के बारे में आपको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जो भी टैक्स की प्रोविजंस होती है वो टैक्स की प्रोविजन भी आपको कंप्लीट करनी चाहिए। इसलिए नॉर्मली कंपनीज में कैश अवॉइड करते हैं और कैश की जगह अलग अलग कूपन सिस्टम्स या फिर और कुछ टिकट सिस्टम्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और जो डायरेक्टली परचेस करने के लिए यूज कर सकते हैं आप, और उसका कन्वर्जन आता है, और वो जो भी टिकट्स या कूपन सिस्टम जो भी परचेस होगा तो वो मैक्सिमम केस में ऑनलाइन होगा, और वहां पे वो जो पेमेंट मेथड होगी वो भी वहां पे टैक्स का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं जगह आपको कुछ एनकरेजमेंट आपको करना है तो आपको शायद कुछ अलग अलग प्रोसेस ओरिएंटेड या मशीन ओरिएंटेड या इक्विपमेंट ओरिएंटेड भी स्कीम्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ डिजाइन ओरिएंटेड, जैसे कि अभी गार्ड्स के अलग अलग डिजाइन होते हैं, आपके यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट रन होता होगा उसके लिए अगर गार्ड्स के लिए कुछ आपको प्रोविजन करना है तो यहाँ पे प्लांट में ही आप कुछ गार्ड्स डिजाइन कर सकते हैं, और अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो उनको भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, और ये फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम थ्रू भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपके यहाँ पे अच्छा एक वर्कशॉप है जहाँ पे वेल्डिंग या फैब्रिकेशन या प्लम्बिंग या फिर अलग अलग शॉप्स होते हैं, तो ये अलग अलग शॉप्स थ्रू भी आप अलग अलग यहाँ पे इक्विपमेंट अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो आप खुद को वहां पे बताना होगा कि ये पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट है या फिर जो प्रोविजन है ये यहाँ पे हम प्लांट में ही काम कर सकते हैं,
और उसके लिए सिर्फ हमको कुछ ना कुछ वहां पे मुबदला चाहिए। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू या फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम थ्रू भी सेफ्टी ओरिएंटेड जो भी मेनली अगर मोटिवेशन देना है, जैसे कि यहाँ पे गार्ड का एग्जांपल बताया, गार्ड को अगर डिजाइन करना है या फिर गार्ड को फैब्रिकेट करना है, या फिर अगर आपको लगता है कि ये पीपी पर्टिकुलर हमको यहाँ पे खुद को डिजाइन करना चाहिए, या फिर कुछ प्रोविजन कन्फाइंड स्पेसेस के लिए करनी चाहिए, या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आपको डिजाइन करने हैं, तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम थ्रू भी यहाँ पे रन हो सकता है। और जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, जैसे कि हमने बताया था कि अगर आपको कुछ सेफ्टी परफॉर्मेंस आपने अच्छा किया है, या फिर आपको कुछ अवार्ड्स देना चाहिए, इसलिए अगर फाइनेंशियल आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं पॉलिसीज की वजह से, तो आपको ट्रॉफी मिल सकती है, मेमेंटो मिल सकता है, कुछ सर्टिफिकेट मिल सकता है, या फिर आपको कुछ पब्लिक प्लेसेस में या फिर कुछ प्रोग्राम्स में आपको ऑनर मिलेगा, या फिर प्राइज या प्राइड मिल सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक सेफ्टी के जो हैट्स होते हैं या फिर किट्स होते हैं, या फिर कुछ सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जहां पर आपको डायरेक्ट टिकट्स या कूपन्स या कैश नहीं मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मोटिवेशन मिलेगा। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जो जिसको हम कहेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो ये स्कीम के अंदर ये दो मेन स्कीम्स होती है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम।